सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बाल महाभारत के 2 पाठ समझाए थे। जो पाठ 2 था वो था भीष्म प्रतिज्ञा और पाठ 3 अम्बा और भीष्म। आज मैं आपके समक्ष फिर से कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत पाठ 4 विदुर, पाठ 5 कुंती और पाठ 6 भीम के साथ उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था भीष्म स्वयंवर में जाकर अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को ले आता है और उसके बाद अम्बा जब भीष्म को बताती है कि मैं साल नरेश से प्यार करती हूँ, तो भीष्म उसको साल नरेश के पास वापस भेज देते हैं, परंतु वो उसको स्वीकार नहीं कर, उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, उससे शादी नहीं करना चाहते। फिर वो वापस आती है, वहाँ भी विचित्रवीर्य उसे मना कर देता है और वो इसी तरह कई साल तक घूमती रहती है। अंत में वो बदला लेने के लिए तपस्या करती है और शिखंडी का रूप धारण करती है। तो देखिएगा अब पाठ 4 में आगे क्या होता है। विचित्रवीर्य की रानी अंबिका की दासी को कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अपार था। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पिता में भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, मीन्स आज्ञा, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता, ठीक नहीं लगता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा। वैर भाव का अर्थ है विरोध उत्पन्न होगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल कहा जाता है गलत चाल से रोकने का प्रयत्न कोशिश की। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। वत्स बेटे को कहा जाता है। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, लाने की कोशिश की, किंतु दुर्योधन ने माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह प्रेम करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध, उसकी प्रार्थना वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता निमंत्रण भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। बच्चों, यहाँ विदुर का जो संवाद था, विदुर का जो प्रसंग था पाठ 4 के रूप में, वो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। पाठ 5 कुंती का क्या प्रसंग है यहाँ पर, उसको समझें। आइए अब अध्ययन करते हैं।
यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह दादा को कहा जाता है। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। जो उनका यश था बहुत दूर दूर तक फैला था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो समझो बच्चों, कुंती नाम किस तरह से पड़ा। पहले उनका नाम क्या था? पृथा था। और जब कुंती भोज ने उसे गोद ले लिया तब उसका नाम कुंती पड़ा। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। बहुत अच्छी तरह से सेवा की। उसकी सेवा टहल से, उसकी इतनी अच्छी सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी, याद करोगी, तो वो तुम्हें अपने जैसा तेजस्वी, अपने जैसा शक्तिशाली पुत्र देगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात अर्थात प्रसिद्ध हुआ। जब जन्म से ही उसे क्या मिला? कवच, सुरक्षा के लिए, और कुंडल। अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ कि उन्होंने एक उदाहरण लिया और देखा कि क्या ऐसा हो सकता है। जब सही में सूर्य पुत्र उत्पन्न हुए तो उसके बाद समाज के डर से, समाज में अब बातचीत होगी कि कुंवारी कन्या को ही पुत्र उत्पन्न हुआ है। इस बातचीत से वो डर गई और उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। फिर उसने सोचा इस बच्चे को त्याग देना ही चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ के भी कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शारीक हुए, अर्थात सम्मिलित हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। ब्याह अर्थात शादी हो गई और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह शादी करने की प्रथा अर्थात परंपरा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया, अर्थात उससे भी शादी कर ली। सलाह कहा जाता है राय को। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। जंगल में हिरण के रूप में, जैसे हिरण विहार करते हैं, इसी तरह से वो ऋषि पति पत्नी
विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। उनको यह नहीं पता था जो ये हिरण के रूप में यहाँ पर दंपत्ति घूम रहे हैं कि वो ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न दुखी होकर नगर को लौटे और पिता में भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर देकर अपनी पत्नियों के साथ वन की ओर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करना अर्थात बिताने लगे। कुंती ने देखा महाराज को संतान लालसा तो है, संतान की अभिलाषा इच्छा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। विवाह से पूर्व मीन्स विवाह से पहले जो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था कि वो जिस भी भगवान की आराधना करेगी उसी से ही उसको संतान उत्पन्न होगी। इस बात का जिक्र, इस बात का वर्णन उन्होंने पांडु से किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। उनकी प्रार्थना से पांडु ने उनको अनुरोध उनका स्वीकार किया, तो कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग साथ वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे, कई साल तक वो वन में रहते रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद से डूबा हुआ सा था, साफ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार गम्य सुषमा को निहार रहे थे, उस सुंदरता को देख रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, असर मीन्स प्रभाव हुआ। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, माद्री के दुख का अंत न रह सका कि वो कितनी दुखी थी। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, दुख की कोई सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उसको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पिता में भीष्म के स्पुर्द कर किया, उन्हें सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके दुख की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई, स्वर्ग को चली गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, छल प्रपंच धोखे और जो अन्याय हो रहे थे उन्हें न देखना ही संभवतः शायद उन्होंने उचित समझा, सही समझा। तो प्यारे बच्चों, आपका एक कुंती प्रसंग भी पाठ 5 के रूप में पूर्ण हुआ। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रसंग की ओर, जो है भीम, पाठ 6 के रूप में भीम। आइए इस प्रसंग का भी अध्ययन करें और समझें। 5 पांडव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था,
अर्थात दुश्मनी नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। बचपन का जो उत्साह था, उमंग थी, तभी वो ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति वैर की भावना द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खिंचने लगे, चिढ़ने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहा। भीम से तो उसकी जरा से भी नहीं पड़ती थी, उसकी जरा से भी नहीं बनती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा, हक हो जाएगा। अधिकार कहा जाता है हक को। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का इंतजाम किया और पांचों पांडवों को उसके लिए निमंत्रण दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। जो टेंट लगाए हुए थे, अलग अलग स्थान था, वहाँ पर जाकर वो सो गए। दुर्योधन ने छल से, धोखे से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। विष अर्थात जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तेरे थे, सो थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। उसकी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। काम तमाम होना, जान से मारना। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं, भीम झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। वो इतने आनंदित हुए कि वो बता भी नहीं पाए। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना। प्रकट रूप से बिल्कुल सामने दुर्योधन की बुराई कभी भी न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष, वैर और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था, क्रोधित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें।
भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। उसका हृदय और जलने लगा, वह और द्वेषित हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का ये प्रसंग मैंने आपको बताया कि किस प्रकार विदुर संवाद रहा, विदुर के बारे में बताया गया सारा, फिर कुंती के बारे में सारा आपको संवाद के रूप में प्रसंग के रूप में बताया, फिर भीम के बारे में बताया कि किस प्रकार दुर्योधन उससे बैर रखता था। तो बच्चों, यहाँ तक का प्रसंग उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।